तो मेंटली टॉर्चर है ना कि आप जो लड़की मर गई उसका भी नंगा फोटो, लड़के के साथ फोटो वायरल कर रहे हो। ये कितना मानसिक प्रताड़ना देगा उस लड़के को। एक चीज और जो ये तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि लड़का जो जिंदा बच गया उसको भी सुसाइड करने पे मजबूर किया जाए। उस वक्त मेरी बहन नाबालिग थी, नासमझ थी, उसको भगा के वो लड़का ले गया, 3 महीने अपने साथ रखा और उसी दरमियान वो फोटोज ली गई। ठीक है, और जो चीज़ें होती है पर्सनल लाइफ में, जो फोटोज लोग लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ प्लान करना था तभी इतना संभाल के अलग अलग फाइल्स में डाल के उसने रखा होगा। आज का समय का इंतज़ार कर रहा होगा वायरल करने के लिए। वो बंदा, उसको हैवान कहा जाए, वो एक मतलब छटा हुआ मर्डरर है, छटा हुआ क्रिमिनल है। उसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये जो डायरी का पन्ना है ना, इसके आधार पर केस को विस्तार दे देना, प्रशासन कहीं से भी, ये प्रशासन बोल रही है 1.5 मिनट में हम पहुंच गए थे, जबकि उसका भाई बोला है कि प्रशासन आधे घंटे के बाद पहुंची थी। आधे घंटे के बाद तड़तड़ा के गोलीबारी हुई है और प्रशासन आधे घंटे बाद पहुंची, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि प्रशासन कैसा लचे। सोचिए उस भाई पे क्या बीतेगा जो आज अभी सबका इलाज करवा रहा है, आंखों से उसका आंसू नहीं सूख रहा है। मेरे पास भी वो लड़का बच्चा लगातार रोया है। उसकी पत्नी का 2 महीने पहले सिजेरियन से बेबी हुआ है, 2 महीने पहले, 2 महीने का छोटा बच्चा है उसका। उसकी पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बिहार के लखीसराय में एक सनकी आशिक के ऊपर ऐसा भूत सवार होता है कि एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोलियों की बौछार कर देता है, जिसमें अब तक उन परिवार में से जो है 4 लोगों की मौत तक। वे जो लड़का जो है, जो अपराधी है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस वक्त हमारे साथ रूही जी हैं, समाज सेविका हैं, तमाम चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए रखती हैं। अभी ये पीड़ित परिवार से मिलकर भी आई हैं। क्या चीज़ देखा आपने, इन तमाम जो बातें हुई उनसे आपकी क्या बातें हुई और मामला क्या था? जिस तरह से जो नेशनल मीडिया दिखा रही है कि ये जो मामला है एक प्रेम प्रसंग का मामला है, क्या लगा, क्या बातें हुई आपकी उनसे? देखिए, मीडिया क्या दिखा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मामला जो है वो कहीं से भी प्रेम प्रसंग का नहीं है। और प्रेम प्रसंग का मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ, बनाया भी नहीं जाए। उस भाई के लिए कितना हृदय विदारक चीज़ है, उसकी बहन की तरह तरह की फ़ोटो, अजीब अजीब फ़ोटो, शर्मनाक फ़ोटो वायरल हो रही है, इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है। पहले तो इस तरीके से खून किया गया, गोलियां बरसाई गई, अब उसका फ़ोटो वायरल करके इस चीज़ को अलग ही रूप दिया जा रहा है कि जो मर चुकी है उसका चरित्र चित्रण किया जा रहा है। तो क्या कहा जाए, उस मीडिया के बारे में ही क्या कहा जाए, वैसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन जिस तरह से लड़का का जो एक डायरी बताया गया, मीडिया के लोग जो देखे, प्रशासन के लोग देखे, बताया जा रहा है कि डायरी में लड़का सब कुछ लिखता था। उनके साथ शादी हुई थी लड़के की, दोनों की, और पटना में कुछ दिन वे लोग रहे भी हैं। क्या इस बात में कहाँ तक सच्चाई, उस परिवार के लोगों ने आपसे क्या बताया? देखिए, उसके भाई से मेरी सारी बात हुई। उसके भाई ने बताया मुझे कि उस वक्त मेरी बहन नाबालिग थी, नासमझ थी, उसको भगा के वो लड़का ले गया, 3 महीने अपने साथ रखा और उसी दरमियान वो फोटोज ली गई। ठीक है, और जो चीज़ें होती है पर्सनल लाइफ में, जो फोटोज लोग लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ प्लान करना था तभी इतना संभाल के अलग अलग फाइल्स में डाल के उसने रखा होगा। आज का समय का इंतज़ार कर रहा होगा वायरल करने के लिए। वो बंदा, उसको हैवान कहा जाए, वो एक मतलब छटा हुआ मर्डरर है, छटा हुआ क्रिमिनल है। उसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये जो डायरी का पन्ना है ना, इसके आधार पर केस को विस्तार दे देना, प्रशासन कहीं से भी ये सही नहीं कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ जो आपने कही, क्या ये परिजन जो बोल रहे हैं उसकी बात को आप पूरी तरीके से नकार दीजिएगा? उसके फैमिली जो बोल रहे हैं उसको नकार दीजिएगा और डायरी का पन्ना छाप दीजिएगा, कहीं भी सोशल मीडिया में चला दीजिएगा। फोटोज जो लड़की लड़का का है सोशल मीडिया में चला दीजिएगा, छाप दीजिएगा, वैसे थोड़ी होता है। अच्छा, नाबालिग, जैसे नाबालिग उनके परिवार वाले आपसे क्या नाबालिग थे उस वक्त? FIR हुआ वो हुई उस वक्त जब नाबालिग को लेकर के मतलब भागा वो? हाँ बिल्कुल, इन लोगों ने उस टाइम आवेदन दिया था, लेकिन आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई और नहीं ही होती है। आप जब लड़की का मामला कोई भी लेके जाएंगे तो आपको यही चीज़ बोलेगा कि मैनेज कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो लोग नहीं करते हैं या करवाते हैं कॉम्प्रोमाइज़, तो वो लोग टारगेट हो जाते हैं, जैसे हम लोग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आम तौर पर लड़की गायब हो जाती है, 24 घंटे 48 घंटे गायब हो जाती है। प्रशासन सीधे बोलता है प्रेम प्रसंग का मामला है, 16 साल की रहे कि 12 साल की रहे, प्रेम प्रसंग का मामला है, हम क्या करेंगे। तो वही चीज़ हुई होगी इसके भी साथ, क्योंकि अभी मेरे लिए तो सच वही है
जिसके घर में 4 परिजनों की मौत हो गई है, वो जो बोल रहे हैं मेरे लिए तो सच वही है। एकलौता भाई बचा है, वो ये चीज बता रहा है, वो सारी कहानी बता रहे, तो उसके बाद को आप नकार देंगे, झूठ बोल देंगे। लड़का इतना धार्मिक, शरीर पे जो है एकदम टैटू वगैरह करवाया हुआ, भगवान का टैटू, हर चीज, मतलब इस तरह का एक आतंकी गतिविधि को अंजाम देना, देखिए उसके बाद भी 6 लोगों को एक बार उस पर हमला बोल देना। इस लड़के को धार्मिक बोलना बहुत ही गलत है। ये एक छटा हुआ क्रिमिनल बदमाश है। और पहले जब इस पे आवेदन दिया गया लड़की के छेड़छाड़ को लेके, तो मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से कि आखिर लड़कियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ को, जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनके साथ जो छेड़छाड़ होती है या उनको भगा के ले जाया जाता है, तो वैसे मामलों में आप इतना लचरता क्यों दिखाते हैं? आज कहीं ना कहीं उसी वजह से ये चीज़ें हुई है। अभी भी लड़की का कंटिन्यूसली फोटो पूरा का पूरा वायरल हो जा रहा है, बिना कपड़े का फोटो वायरल हो जा रहा है, तो प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पा रही? और वो जो 3 साल पहले का फोटो इतनी तेजी से आज वायरल कैसे हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ये लड़की को बदनाम करने की कोशिश तो है ही, कहीं ये इस केस को दबाने का पहले से प्लानिंग तो नहीं था कि ये सारा फोटो रखा जाएगा और इसको जब नरसंहार कर लेंगे, लोगों को मार देंगे, तो इसको इस तरीके से वायरल कर देंगे कि लड़की ही चरित्रहीन साबित हो जाएगी और हम सबके नज़र में मसीहा बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इतनी बड़ी घटनाओं का अंजाम देने के बावजूद भी जो अपराधी है वो भी अब तक पुलिस के हाथों से नहीं आया है। देखिए बाहर है गिरफ्त से। हाँ बिल्कुल, देखिए हम पहले से ही बोल रहे हैं कि ये पहले से सारा कुछ प्लान किया हुआ था, तो उसी तरीके से उसका भागना भी उस प्लान का एक हिस्सा था। प्रशासन बोल रही है 1.5 मिनट में हम पहुंच गए थे, जबकि उसका भाई बोला है कि प्रशासन आधे घंटे के बाद पहुंची थी। आधे घंटे के बाद तड़तड़ा के गोलीबारी हुई है और प्रशासन आधे घंटे बाद पहुंची, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि प्रशासन कैसा लचर है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये लड़की के बारे में जो प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, इसको प्रेम प्रसंग का और सन की आशिक, आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको सन की आशिक और प्रेम प्रसंग का एंगल मत दीजिए। इसलिए मत दीजिए, इंसानियत के नाते, वो तो खैर जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इंसानियत के नाते इसलिए नहीं दीजिए कि सोचिए उस भाई पे क्या बीतेगा जो आज अभी सबका इलाज करवा रहा है, आँखों से उसका आंसू नहीं सूख रहा है। मेरे पास भी वो लड़का बच्चा लगातार रोया है। उसकी पत्नी का 2 महीने पहले सिजेरियन से बेबी हुआ है, 2 महीने पहले, 2 महीने का छोटा बच्चा है उसकी पत्नी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। और अभी मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बच जाए बस। और उस भाई के लिए आप सोचिए कि ये कितना हृदय विदारक होगा। कि ये तो मेंटली टॉर्चर है ना, कि आप जो लड़की मर गई उसका भी नंगा फोटो, लड़के के साथ फोटो वायरल कर रहे हो, ये कितना मानसिक प्रताड़ना देगा उस लड़के को। एक चीज़ और, जो ये तो सीधे कहा जा सकता है कि लड़का जो जिंदा बच गया उसको भी सुसाइड करने पे मजबूर किया जा रहा है। और दूसरी बात ये, जो एम्बुलेंस वगैरह जो है नहीं पहुंची वहाँ पर वक्त पे, ठेला पे लाद करके जो मरीज थे उनको अस्पताल लाया गया। ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कानून व्यवस्था पर तो खैर है ही, क्योंकि अभी तक अपराधी जो है गिरफ्त से बाहर है। इन चीज़ों को कैसे देखती हैं, क्या कहेंगे नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को? देखिए बिल्कुल सवाल तो खड़ा करता ही है, और वहाँ के स्थानीय लोग, सामाजिक लोग भी कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं दिए या इनके साथ नहीं थे। जो भी उनकी मानसिक, उन लोगों का क्या तालमेल था वो तो मुझे नहीं पता, साथ नहीं थे, तब तो इस बेचारे को ठेले पे लेके जाना पड़ा ना इलाज के लिए। वो भी एक बहुत बड़ा वजह है कि आज इतने लोगों की मौत हो चुकी है और ये लोग इतने गंभीर हालत में हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, तो मैं लगातार ये चीज़ बोलती हूँ कि हमारे सिस्टम में जो कुर्सी टेबल पे बैठे हैं ना, गलती वो कर रहे हैं, उन्हें वही लगातार गलती करते हैं। अभी थाने में जो लोग बैठे हैं गलती वो किए हैं ना, उनकी गलती है। वो क्यों? आखिर वो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, सारा चीज़ ऑपरेट हो रहा है, तो इसको एक अलग गैंग क्यों ऑपरेट करने लगता है? और आखिर प्रशासन वालों की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि वो इस गैंग से ऑपरेट होने लगते हैं? क्या सरकार उनको सैलरी नहीं देती है? आज का आप न्यूज़ उठा के देख लीजिए, महिला दरोगा गिरफ्तार हुई है 5,000 के घूस में, कल का देख लीजिए 10,000 के घूस में। तो ये क्यों हो रहा है? कार्रवाई तो उन लोगों पर होनी चाहिए, सरकार को दोष दे के कुछ नहीं होगा। ये जो निचले स्तर पर बैठे हैं ना, नीच हरकत यही लोग करते हैं।
तो चलिए, तमाम चीज़ें हैं, बाकी आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।